हाँ भैया, नमो नमः। और आज फिर आपका स्वागत है व्याकरण वाणी परिवार में। और आज हम पढ़ रहे हैं 8वीं क्लास 8th क्लास बुक से चैप्टर नंबर 1 प्रश्नोत्तर। छोटे वाले पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है, एक पदेन वाले, ठीक है। पाठ 1 लोक हितम मम करणीयम। हमको लोक हित करना चाहिए, मतलब अच्छे काम करना चाहिए। पहला प्रश्न है भ्रमणम, बस इतना ही याद करना है। बस देख लो, इसमें और कहीं भी भ्रमणम शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, ठीक है। सबके एक एक शब्द लेना है। इसका भ्रमणम, इसका चरणम, इसका सततम, ठीक है, भोग भवने, दुख सागरे, बस। और उसके साथ आंसर जोड़ देना है। अब देखो, ये इसका अगर आंसर ना भी पता रहेगा तो आपसे बनेगा, लेकिन अभी पूरा हम बता रहे हैं। भ्रमणम कुत्र करणीयम, ठीक है। भ्रमणम कुत्र करणीयम, कहाँ घूमना है बोलो? विपिदी विपिने, ये याद कर लो। दो भैया बहन है, घूमने गए हैं। भ्रमणम मतलब घूमने गए। कौन? बहन है विपति और भैया कौन है? विपिने। तो क्या हो गई? विपति विपिने विपिने विपति विपति विपिने विपिने विपति। तो विपत्ति क्या हो गई? विपिने। विपिने क्या हो गई? विपत्ति। क्या कर रहे हैं? भ्रमणम। तो भ्रमणम विपत्ति विपिने, और विपिने विपत्ति भ्रमणम। तो भ्रमणम विपत्ति विपिने। हो गया याद? हाँ, चाहे उसको बोलो पहले, चाहे इसको बोलो, आंसर तो वही आना है। भ्रमणम विपत्ति विपिने, भ्रमणम विपत्ति विपिने। एक हो गया। दूसरा देखो, चरणम, चढ़ना। चरणम मतलब क्या? चढ़ना, ऊपर, ठीक है। तो बोलो कष्ट पर्वते। चरणम, चरणम, और कष्ट पर्वते चरणम। तो चरणम कष्ट पर्वते, कष्ट पर्वते, कष्ट पर्वते, कष्ट पर्वते चरणम। चरणम कष्ट पर्वते, कष्ट पर्वते चरणम। चरणम मतलब चढ़ना। क्या है? कष्ट पर्वते। तीसरा देखो, केन सततम स्मरणीयम। अब इसका शब्द क्या लेंगे हम? सततम, ठीक है। सततम बोलो, मनसा सततम, सततम मनसा, मनसा सततम, सततम मनसा, मनसा सततम, सततम मनसा, मनसा सततम, सततम मनसा, मनसा मनसा सततम मनसा, मनसा सततम। याद हो गया? सततम मनसा, मनसा सततम, चरणम कष्ट पर्वते, और भ्रमणम विपदि विपिने। भोग भवने, भोग भवने, एक एक शब्द लेना है। क्या है? भोग भवने किम न करणीयम, तो ना रमणीयम। भोग भवन में हमें निवास नहीं करना चाहिए। भोग भवन मतलब जहाँ बहुत अधिक ऐसी सुविधाएं हो, आरामदायक, जो हमें बीमार कर दें, ठीक है। हाँ, लग्जरी, बहुत बढ़िया। इंग्लिश मीडियम बच्चा, लग्जरी का प्रयोग। हाँ जी, आप क्या लिखा है? भोग भवने ना रमणीयम, ना रमणीयम, भोग भवने। तो भोग भवने ना रमणीयम 10 बार बोलना है। भोग भवने ना रमणीयम, भोग भवने ना रमणीयम, भोग भवने ना रमणीयम, भोग भवने ना रमणीयम, भोग भवने ना, भोग भवने ना, भोग भवने ना, भोग भवने ना, हाँ, भोग भवने ना रमणीयम। और भ्रमणीयम विपदि विपिने, चरणम कष्ट पर्वते, सततम मनसा, भोग भवने ना रमणीयम। अब दुख सागरे, दुख के सागर में। अब सागर है तो तैरना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तैरते हैं ना, किस में? सागर में। तो ये लिखा दुख सागरे, क्या करना है? तरणीयम, तैरना है। दुख के सागर में क्या करना है? तैरना है। मतलब जब हमारे ऊपर कोई संकट आ जाए तो हमें रुकना नहीं है, ठीक है ना। जैसे सागर में बीच में फंस जाए तो क्या करोगे? तैरोगे। जब तो बाहर आओगे ना, तो संकट से डरना नहीं है, ठीक है। हाँ भाई, बोलो दुख सागरे तरणीयम, दुख सागरे तरणीयम।
कुत्र तरणीयाम दुःख सागरे, और दुःख सागरे, और तरणीयाम दुःख सागरे, और दुःख सागरे, तो तरणीयाम दुःख सागरे, दुःख सागरे तरणीयाम, तरणीयाम दुःख सागरे। अब एक बार दोहरा लेते हैं। भ्रमणम क्या है? विपदी विपिने, चरणम कष्ट पर्वते, सतताम मनसा, भोग भवने नारमणीयम, और दुःख सागरे तरणीयम। ठीक है, एक चैप्टर हो गया, इसको ऐसे ही सुनते रहिए। एक बार हम अपने बच्चों को दिखा दें आपको। हमारे बच्चे हैं, ये हमारे साथ तैयारी कर रहे हैं। ये बैठे हैं भैया, ये हमारे प्यारे प्यारे बच्चे रात को तैयारी कर रहे हैं। अब अपन करते हैं चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 1 हो गया, अब चैप्टर नंबर 2। चलो भैया शुरू करें। ये आ गया चैप्टर नंबर 2। ठीक है, पहला हो गया, दूसरे पे चलते हैं। नाम है कालाग्यो बराह मिहिर, मतलब काल ज्ञो, काल मतलब समय, ज्ञो मतलब ज्ञान। जिसने हमें काल का ज्ञान कराया है, जिसने हमें समय का ज्ञान कराया है, वो बराह मिहिर। अच्छे समझ लेना, काल मतलब समय, ज्ञो मतलब ज्ञान कराने वाला। अब तुम देखना कभी भी पंचांग में या कैलेंडर में लिखा रहता है एक साल पहले कि किस दिन सूर्य ग्रहण होगा, किस दिन चंद्र ग्रहण होगा, और उसी दिन सूर्य ग्रहण होता है, उसी दिन चंद्र ग्रहण होता है, और एक सेकंड भी आगे पीछे नहीं होता है। ठीक है, वो किसने बनाया है? वराह मिहिर ने। काल का ज्ञान किसने कराया है? वराह मिहिर ने। ठीक है, किस दिन चांद पूरा रहेगा, किस दिन आधा रहेगा, ये सब ज्ञान किसने कराया है? वराह मिहिर ने। तो चलो भैया पहला प्रश्न है। ठीक है, वराह मिहिर कुत्र गत्वा, वराह मिहिर कहाँ जाकर, खगोल शास्त्रम पठितवान, कहाँ पर जाकर उसने खगोल शास्त्र पढ़ा है? वराह मिहिर ने। पठितवान मतलब पढ़ा है। तो ये है, बोलो, पाटली पुत्र नगरम, पाटली पुत्र नगरम। ऐसे याद ना हो तो ऐसे याद कर लो, पाटली का एक पुत्र है जो नगर में रहता है, पाटली का एक क्या है? पुत्र है जो कहाँ रहता है? नगर में। अब जोड़ दो तो क्या हो गया? पाटली पुत्र नगरम, पाटली पुत्र नगरम। खगोल शास्त्र कहाँ पढ़ा है उसने? पाटलिपुत्र नगरम। याद हो गया? पाटलिपुत्र नगरम, नगरम नगरम पाटली, पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र नगरम। चलो भैया, अब कपित ग्राम कुत्र अस्ति, जो कपित नाम का जो ग्राम है, जो गांव है, वो कहाँ पर है? तो वो है उज्जैनी निकटे। निकटे मतलब क्या होता है? अर्थ पास में, है ना? तो कपित ग्राम किसके निकट है? उज्जैन। ये तो तुम भूल नहीं सकते, क्योंकि उज्जैन में कौन है? कालों के काल महाकाल। महाकाल की नगरी कौन सी है? उज्जैन। और उज्जैन के पास कौन सा गांव है? कपित गांव। चलो भैया आगे। इदानीम इस समय, उज्जैनी उज्जैन, कस्या किसका, प्रमुख केंद्र आसीत, जब उस समय पढ़ाई चलती थी तो किसका केंद्र, केंद्र समझते हो ना, मुख्य बिंदु। अरे अपन नरसिंहपुर में पढ़ रहे हैं अभी, तो नरसिंहपुर शहर में बड़े बड़े स्कूल है ना बीच में, तो ये उसका केंद्र बिंदु है। बाकी जो गांव क्या है वो आउट साइड हो गए। तो उस समय पढ़ाई का सबसे बड़ा केंद्र बिंदु क्या था? उज्जैन। और इसमें क्या पढ़ाई जाती थी? विद्या। अब देखो, विद्या वस्तु लिख सकते थे ना, या आग की मात्रा विसर्ग लिखने की आवश्यकता थी क्या? बताओ क्यों लिखा गया है? क्योंकि उसका क्वेश्चन मार्क ही बन रहा है, वो देख लो पहले, ठीक है ना? तो क्वेश्चन मार्क पीछे का उठ के प्रश्नवाचक चिन्ह इसमें रख जाएगा। तो क्या है? विद्या। ये लग गया प्रश्नवाचक चिन्ह ज्यों का त्यों, तो क्या हो गया? विद्या। या ये इसका अर्थ होता है काम। तो किसका प्रमुख केंद्र था? विद्या का। तो विद्या या प्रमुख केंद्र क्या था उस समय? उज्जैन।
ठीक है, उज्जैन नगरी। चलो भैया अब आगे, वराह मिहिरस के नौका, बस ये शब्द याद कर लो, बस कुछ मत करो, ठीक है। क्या लिखा है? नौका। यहाँ लिखा है ग्रंथा, तो ग्रंथा क्या है? नौका, और नौका क्या है? ग्रंथा। तो ग्रंथा हो गया नौका, और नौका क्या हो गया? ग्रंथा। तो जहाँ मिलेगा नौका वहाँ क्या लिखेंगे? ग्रंथा, और जहाँ मिलेगा ग्रंथा वहाँ क्या लिखेंगे? नौका। तो नौका की जगह क्या लिखेंगे? याद हो गया? वाह, हाँ भैया। कह महान कालज्ञ आसीत, वह कौन महान व्यक्ति है जिसने काल के बारे में लिखा है, काल की खोज की है, काल के विषय में सब जानकारी दी है। तो ये चैप्टर का नाम लिखा है, कौन है? वराह मिहिर। याद रहेगा? वराह मिहिर लिखना पड़ेगा अभी ब्लैक बोर्ड में आके। क्या है भैया? वराह मिहिर। वराह मिहिर ने काल की क्या की है? खोज की है। अब वहाँ से लेके यहाँ तक पूरे प्रश्न देख लो, क्या नहीं बन रहा है एक बार पूछ लो, फिर उसके बाद अपन चैप्टर नंबर 3, 4 और 5 पे चलते हैं। कुछ पूछना है? ये वाला अब देखो, वराह मिहिरस के नौका एव संति, ठीक है। सीधी सी बात, उसने सब कुछ लिखा है। किस में? उसने अनेक ग्रंथ लिखे हैं। ये नौका मतलब नाव मत समझ लेना, ये मतलब अनेक, क्या अनेक क्या लिखे उसने? ग्रंथ। ग्रंथ मतलब पुस्तक, ठीक है ना, इसलिए कह रहे अपन नौका ग्रंथा, और ग्रंथा नौका, नौका ग्रंथा। और भाई कुछ हो गया? चलिए बात बात सुनते रहिए। अब इसने भैया आपका नंबर है, आ जाइए बोर्ड के पास।